आज गुरुग्राम दौरे पर सीएम नायब सैनी महिला एवं युवा मॉक संसद के जरिए महिला युवाओं से करेंगे संवाद। HKRN कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का तोहफा, वेतन में 5% की बढ़ोतरी 1 जून से होगी लागू। बढ़ोतरी से 1,18,000 कर्मियों को होगा फायदा। गुरुग्राम में 3 और 4 जुलाई को जुटेंगे देश भर के निकाय अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। जेलों में भ्रष्टाचार और नशाखोरी के खिलाफ मान सरकार की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग जेलों के 25 अधिकारी सस्पेंड, 3 डिप्टी और 2 सहायक अधीक्षक सस्पेंड। हरियाणा की IPS अधिकारी स्मृति चौधरी का बीमारी के चलते निधन। एंटी करप्शन ब्यूरो में SP के पद पर थी तैनात। फरीदाबाद के तनु सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या से पहले ससुर ने बहू से किया था दुष्कर्म। 2 महीने बाद JCB से खुदाई में मिला था शव। आरोपी ससुर गिरफ्तार। फरीदाबाद में निजी स्कूल की छात्रा ASI की बेटी ने की खुदकुशी। परिवार ने लगाया स्कूल प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने का आरोप। फतेहाबाद में बेटी की बीमारी से परेशान पिता ने ली बेटी की जान। हत्या कर शव को घर में ही दफनाया। 2 हफ्ते बाद हुआ खुलासा। सोनीपत में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। दिल्ली के राजेश बवाना गैंग से जुड़ा कुख्यात बदमाश रवि लांबा गिरफ्तार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद DJ पार्टी में झूम रहे थे कर्मचारी। गुरुग्राम के दफ्तर में पार्टी बनाने का वीडियो हुआ था वायरल। एयर इंडिया ने जताया अफसोस। 4 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। आज सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम दौरे पर हैं। महिला और युवा मॉक पार्लियामेंट में शिरकत कर रहे हैं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिला मॉक पार्लियामेंट है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में युवा मॉक पार्लियामेंट में थोड़ी ही युवा मॉक पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। सीएम जो है थोड़ी देर में उन्हें संबोधित करेंगे। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर सीएम का संवाद है। युवाओं एवं महिलाओं को संसदीय प्रणाली की जानकारी, लोकतांत्रिक सहभागिता में उनकी भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुग्राम विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और हिपा में यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से आयोजित किया जाएगा। तो आज थोड़ी ही देर में सीएम सैनी जो है वो महिला और युवा मॉक पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे। हम इसको याद करते हैं 25 जून 1975 वो काला दिन जब पूरे देश के अंदर अस्थिरता का माहौल खड़ा हो गया था। हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम उनसे बातें भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी मुझे तो सोचती भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, परंतु बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं कि इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ कि देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए
अपनी संकुचित मानसिकता के लिए कि माननीय हाई कोर्ट फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस प्रकार का दौर देखा है, और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था जब देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ। मैं जब बात सुनता हूँ, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात थे। अंधेरे में कोई उनको अंधेरे के अंदर जहरीला जानवर कोई उनको वो कर ले, परंतु क्या अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से लोगों को, नौजवान युवा साथियों को, लाखों की संख्या में, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें 1 लाख से ज्यादा लोगों को भाइयों नसबंदी कर दी गई। वो ऐसा काला दौर था। और ये लोग इस संविधान की, उन्होंने उस संविधान को कुचलने का ही काम नहीं किया। उस पवित्र संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, हमारी उस समिति ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, उस पवित्र संविधान को रौंदने का काम और उसको भाइयों तोड़ मरोड़ करने का काम वो उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। आज तो इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी भी आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने तो उधर HKRN कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सौगात मिली है। कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की गई है। 1 जून से ये आदेश लागू हो जाएंगे, जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन में 5% बढ़ोतरी मिलेगी उन्हें। फरीदाबाद के तनु सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। हत्या से पहले ससुर ने बहू के साथ दुष्कर्म किया था। हत्या के बाद शव को गली में दबा दिया था। 2 महीने बाद जेसीबी से खुदाई के दौरान शव बरामद हुआ। बहू से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी ससुर गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का आरोपी पति और उसकी बहन फरार है। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर में यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक महिला की हत्या करके उसके शव को घर के सामने गली में ही गाड़ दिया गया था। हत्या के बाद घर वालों ने 28 साल के तनु के गायब होने की अफवाह फैला दी। करीब 2 महीने बाद तनु सिंह राजपूत की लाश जेसीबी से खुदाई के दौरान बरामद हुई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक तनु सिंह के ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया तो इस मामले में बड़ा खुलासा सामने आया।
पूछताछ में आरोपी ससुर ने कबूल किया कि उसने अपने बेटे की पत्नी को मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। इस हत्याकांड में मृतक का पति और उसकी ननद भी शामिल थी, जिसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। मृतका के जो ससुर है भूप सिंह, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जो गंभीरता है उसको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच डीएलएफ को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी। मृतका और उसके पति के जो थे आपस में रिश्ते वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे तथा वो उससे छुटकारा जो है वो पाना चाहता था, लेकिन उनके दिमाग में चीज़ थी कि अगर हम इसको लीगल तरीके से जा कर के ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो उनको देना पड़ेगा। और उसी चीज़ से बचने के लिए उसका जो फादर था उसने और उस लड़के अरुण ने मिल करके और लेटर स्टेज पे उसकी जो सास और ननद सभी ने मिल करके प्लान किया कि उनको इस तरीके से जो है रास्ते से हटाया जाए। और परिवार में एक शादी जिस दौरान आई तो जो सास थी वो वहाँ पे घर से बाहर आउट ऑफ स्टेशन थी, पीछे से उन्होंने प्लान करके इस वारदात को जो है अंजाम दिया। जो ससुर है भूप सिंह, उसके ऊपर जो है उसने बताया है कि उसने हत्या करने से पहले उसके साथ जो है दुष्कर्म करने का भी प्रयास जो किया था, जिसका मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो लैब एनालिसिस होगा सर उसके अंदर जो है इनकी जो है पुष्टि। तो वहीं सोनीपत में एनकाउंटर हुआ है। सोनीपत में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। कुख्यात बदमाश रवि लांबा के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि राजेश बावना गैंग से ये बदमाश जुड़ा है, जिस पर 45,000 रुपए का इनाम था। रवि लांबा जो बदमाश है, सोनीपत की स्पेशल यूनिट एंटी गैंगस्टर यूनिट क्राइम ब्रांच सेक्टर 7 सोनीपत के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने खरखौदा में मुठभेड़ के बाद इस कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद बरोना के रहने वाले कुख्यात वो इनामी बदमाश रवि उर्फ लांबा को पकड़ा है। वो दिल्ली की राजेश बवाना गैंग से जुड़ा है। फिलहाल घायल रवि उर्फ लांबा को इलाज के लिए खरखौदा के सरकारी अस्पताल में लाया गया है। इस मुठभेड़ में रवि लांबा के पैर में गोली लगी है, जिसका अब इलाज खानपुर पीजीआई में चल रहा है। आपको बता दें, रवि उर्फ लांबा हरियाणा और दिल्ली का नामी अपराधी है, जो पिछले साल अपने ही गांव के बदमाश रवि मुनिया के भाई ब्रिजेश की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। इस मामले में खरखौदा पुलिस कई अन्य आरोपियों को पकड़ चुकी है, लेकिन वारदात के बाद से पुलिस आरोपी रवि उर्फ लांबा की तलाश में थी, जिसके साथ अब एनकाउंटर हुआ और उसके पांव में गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये रवि लांबा है, बरोना गांव का रहने वाला है। इस पे काफ़ी हत्या, लूट, हत्या के प्रयास, इस तरह के 17-18 मुकदमे दर्ज हैं और ये दिल्ली से पैरोल पे था और फिर इसके पैरोल के बाद इन्होंने गांव में एक मर्डर कर दिया था। उसके बाद ये लगातार फरार चल रहा था। इसके ऊपर इनाम भी किया हुआ था और आज हमारी सीआईए की टीम, अजय धनखड़ की टीम ने आज ये गश्त के दौरान इसके ऊपर मुठभेड़ हुई है इसके साथ और इसको जो ना पैर में भी गोली लगी है और ये हॉस्पिटल में विचाराधीन अभी है। किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था तो? हाँ, ये जैसे ही इनको इन्फॉर्मेशन लगी थी कि भाई ये रवि लांबा इधर आया हुआ है हाईवे के पास और कोई ना कोई लूट डकैती की वारदात करने वाला है, तो इस इन्फॉर्मेशन पे ये इन्होंने इसको राउंड अप किया है और किसी गैंग से ताल्लुक रखता था? अब इसके बारे में तो पूछताछ की जाएगी, उसके बाद बता पाएंगे। कितना रिवार्ड इसके ऊपर 25,000 रुपये इनाम था। 20,000 रुपये देना सरकार और दिल्ली से भी था, हरियाणा सरकार से भी था। फतेहाबाद में एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। बेटी की बीमारी से आरोपी पिता परेशान था। 15 दिन पहले पिता ने बेटी की हत्या की। हत्या करने के बाद घर में बने छप्पर में दफनाया। आरोपी पिता को फतेहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला गांव काताखेड़ी का है। पिता अपनी बेटी की बीमारी से तंग था और उसने अपनी बेटी की ही हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने घर में ही उसका शव दबा दिया। मामला करीब 14 दिन पहले का है। मृतक के चाचा को शक हुआ तो इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उसका चाचा जो है जीत सिंह, उसने अपनी बेटी छन्नूबाई है, उम्र करीब 28-29 साल, जो कि 2-3 साल से बीमार रहती थी काफ़ी ज़्यादा, उसको मारकर अपने घर में ही जो है मिट्टी में दबा दिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए जो है पत्राचार किया।
मौके पे गए तो जो जीत सिंह है वो 3 और 4 जुलाई को मानेसर में 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। लोकसभा द्वारा आयोजित पहला ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है जो मानेसर में होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने इस सम्मेलन की जानकारी दी। सम्मेलन में देश भर के शहरी निकाय डेलीगेट्स होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। समापन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरिवंश राय भी शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। कार्यप्रणाली पर संवाद होगा। विधायिका कार्यप्रणाली पर और सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर इसमें संवाद किया जाएगा। अधिकारी सम्मेलन की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं और पहला यह राष्ट्रीय सम्मेलन है जो इस स्तर पर मानेसर में होने जा रहा है। पहला एक ऐसा सम्मेलन जो लोकसभा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का, और ये अर्बन लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेंगे। जो आने वाले समय में सम्मेलन होंगे उसमें अर्बन लोकल बॉडी है, पंचायती राज है, कोऑपरेटिव है, और साथ ही साथ अगर हम समाज के विभिन्न वर्गों की बात करें तो मुख्य रूप से महिलाएं और युवा, ताकि संस्थाएं भी मजबूत हों और लोगों के अंदर विधायिका के प्रति रुचि भी पैदा हो और एक जागरूकता, एक जानकारी भी सभी स्तर तक जाए। ये सम्मेलन हमारा सौभाग्य है कि इसका आयोजन, इसकी जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा को दी गई है और जिसके लिए लगभग पिछले 1.25 महीने से तैयारियां चली हुई हैं। अभी तक लगभग 12 के करीब बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग स्तर पर, और इन बैठकों में लोकसभा, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये सभी बहुत एक्टिवली इसमें भाग ले रहे हैं। तो वहीं अंबाला में अनिल विज से पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली ने मुलाकात की। खली ने अनिल विज का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि अनिल विज के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है, जिस कारण डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी है। विज बीते दिनों चेकअप के लिए अंबाला कैंट सिविल अस्पताल भी गए थे। इस मुलाकात को एक मानवीय पहल के रूप में देखा जा सकता है, जहां खेल और राजनीति की सरहदें धुंधली हुई और WWE के रेसलर, पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने अनिल विज से मिलकर उनका हालचाल जाना।